नमस्कार भाई दोस्तों। दो खबरें हैं, दोनों की दोनों बहुत बड़ी हैं, विशेष तौर पर पंजाब के लिए। ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। पहले तो दूसरी खबर का बता देते हैं। बाहर आ रहा है भाई, जो 28 अगस्त की सुनवाई है ना, बाहर आ रहा है वो। दोबारा फिर रोल ले दिया। अभी अमेरिका ने रोल लिया, हमने नहीं लिया है। वो अमेरिका ने प्रूफ मांगे थे, क्या प्रूफ दिए इन्होंने? जो पंजाब सरकार है ना, इतने ज़बरदस्त प्रूफ दिए हैं कि वो कोई छोटा पहली क्लास का बच्चा होगा ना, वो भी कहेगा ये कोई प्रूफ है क्या? ये सबूत है भाई। तुमने क्या आरोप लगाए थे अमृतपाल सिंह और उसके साथी के ऊपर, और सबूत तुम ये दे रहे हो? वो तो पूरे सोशल मीडिया में है जो तुम सबूत दे रहे हो। वो तो सोशल मीडिया में शुरुआत से है, वो तो सबूत नहीं माने जाएंगे। दूसरा, एक न्यूज चली पंजाब के अंदर, न्यूज में भी आया हुआ था। पंजाब के सीएम भगवंत मान को केंद्र सरकार ने दे दिया बहुत बड़ा धोखा। कितना बड़ा धोखा दे दिया पता है? वो पेरिस जाना चाह रहा था भगवंत मान। पेरिस जाना होता तो वैसे चला जाता, वैसे चला जाता, कहीं और जाता। जब पूछ के जाता है केंद्र सरकार से, या फिर यार नोटंकी करनी जरूरी थी? फिर इसने नोटंकी क्या की? कैमरे कैमरे लगवाए और फोन मिला लिया। ये सबको पता है, सबसे ज्यादा पंजाब के खिलाड़ी हैं हॉकी टीम के अंदर। 52 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को रहा है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उन बच्चों ने अपनी मेहनत की थी। इन लोगों ने गेम के अंदर भी राजनीति घुसा दी, गेम के अंदर भी। उसके बाद भगवंत मान ने फोन किया, उस फोन की फिर रिकॉर्डिंग चल रही है। उस मनदीप से बात की भगवंत मान साहब ने, उसको बताया मेरे को केंद्र सरकार ने नहीं आने दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अभिषेक भी या तुसी भी एक दो बारी पता नहीं हो गया कि रॉन्ग टाइम पे तुसी बाहर बैठे थे। ले, मतलब शिक्षा देने लगा कि भाई तुमने गैप छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया वाले जीत जाते, ये हो जाता, ध्यान रखो, तुम्हारे कोच को भी समझाना, ये करना। मतलब कोच को कोचिंग देने लगा। कमाल की बात है। अच्छा, ये भगवंत मान साहब ने हॉकी वालों के पास फोन मिला दिया। हाँ, दो मिनट की कौन बिना लेने पाएगी ना। हाँ, पर बहुत मुबारक की गल है कि 52 साल बाद अपनी क्लीयरेंस नहीं दिती। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ थे। बड़ी अच्छी बात, भगवंत मान ने फोन किया, क्योंकि ये फोन के ड्रामे एक और करता है, बड़ा नोटंकी बाज, वो भी ड्रामे करता है फोन के। भगवंत मान साहब आपने इतनी दूर फोन मिला दिया, पेरिस में फोन मिला दिया हॉकी टीम के खिलाड़ी के पास। आपके पास ही रहता कुंवर अमृतवीर, आपके पास ही रहता कुंवर अमृतवीर। कभी फोन किया क्या? 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस लड़के के, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड। कभी फोन किया क्या? एक हैंडीकैप लड़का जो मदद के लिए हर जगह गुहार लगा रहा था, उसकी कभी मदद की क्या? तो पेरिस फोन मिला दिया। इनके फोन है ना यहाँ नहीं मिलते, यहाँ इनका नेटवर्क कम रहता है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, यहाँ इनके नेटवर्क खत्म क्यों हो जाते हैं? ये चीज किसी की समझ में आई है? क्योंकि खेलों के अंदर राजनीति घुसा दी इन लोगों ने, राजनीति घुसा दी, गंदपना मचा दिया इन्होंने हर एक जगह पे। क्या खेल, क्या सेना, हर जगह पर राजनीति घुसा रखी। और फिर इनको कह दो ना तो फिर ये आती है चिंटू मिंटू, जो इनके औकात 2 पैसे की भी नहीं है। फिर वो आएंगे, तुम्हारे को क्या पता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का फर्ज होता? क्यों वो फर्ज नहीं होता क्या? जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, जिन बच्चों को मदद की जरूरत है, उनके पास फोन करने का फर्ज नहीं होता क्या? मतलब कि ये गंदी नाली से निकले हुए हैं ना, जो ये ऐसे ऐसे तर्क लेके आते हैं जिनका कोई होता ही नहीं, सिर पैर हाथ पांव पूंछ जड़ कुछ भी नहीं होता। कुंवर अमृतवीर के पास फोन किया क्या? किया फोन? कल गाना भी आ रहा है, कल गाना भी आ रहा है कुंवर अमृतवीर के ऊपर, उससे पहले भी गाने आए हैं। चलो कल गाना आ रहा है, उसका प्रचार कर दो, फिर उसका प्रचार कर दो। मतलब कि हद है इनकी नोटंकी बाजी की। ये स्टेजों के ऊपर नोटंकी करने के लायक थे, लेकिन इनको कुर्सी पे बिठा दिया, कुर्सी पे बिठा दिया इनको। इससे अच्छा ना इनको कौन सा है वो जिसके अंदर पूरे इंडिया का कूड़ा कचरा इकट्ठा होकर जाता है, बिग बॉस या क्या बोलते हैं उसको, या एक वो है कॉमेडी नाइट कपिल शर्मा क्या है, उसमें भेज दो इनको। पंजाब के अंदर इतने मिल जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी उसके अंदर, जगह नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक आ जाना, टकले पकले, इनको भेज के देखना। हरियाणा के अंदर भी बहुत ज्यादा है, कहीं ये सोच रहे हो नंबर हरियाणा वाले भी नहीं पढ़ने देंगे। नोटंकी करने में यहाँ पर भी कम नहीं है। और सबसे बड़ा नोटंकीबाज है, उसको तो फिर जज बनाना पड़ेगा, क्योंकि उससे बड़ा नोटंकीबाज तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अब सुनो, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है अमृतपाल सिंह के बारे में। अमृतपाल सिंह के सबूत मांगे गए हुए अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जसवीर सिंह के द्वारा, कि भाई सबूत दो, क्या सबूत है जो जिनके आधार पर तुम ये कह रहे हो जिनके ऊपर एनएसए लगाना बहुत जरूरी था। तो इन्होंने क्या किया, वो फोटो वायरल नहीं होते, वो फोटो थे अमृतपाल के पीछे हथियार लेकर खड़े थे, वो हथियारों वाले फोटो भेज दिए, बोले देखो सरियाम हथियार लेके चलते हैं।
ओके, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनमें से कितने हथियार बिना लाइसेंस के हैं ये बताओ हमारे को। अब उनमें से तो एक भी हथियार बिना लाइसेंस का नहीं था, एक कभी हथियार बिना लाइसेंस का नहीं था। अब ये कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? अब ये लाइसेंसी हथियार रख सकता है बंदा, रख सकता है। इसीलिए तो इन्होंने एक नोटंकी और चलाई थी पंजाब में, अगर ना पता तो लाइसेंस रद्द होते जा रहे थे, बहुत लोगों के लाइसेंस रद्द हुए हैं ये नोटंकी बनाने के लिए, आगे की फिल्म चलाने के लिए। लेकिन आप लोगों की ना समझ में नहीं आती असली बात क्या, असली कहानी क्या है ना, आप लोग उसको समझना चाहते, समझना नहीं चाहते, आपको नोटंकियों में मजा आता है। ओ देखो भगवंत मान ने फोन मिला रखा है, देखो प्रधानमंत्री ने फोन कर रखा है खिलाड़ियों के पास, जो खिलाड़ी यहाँ देश के अंदर उनके पास तो नहीं करते ये फोन। जिन खिलाड़ियों को रोड के ऊपर घसीटा दिया जाता है उनके ऊपर इनका फोन नहीं जाता उनके पास तो। लेकिन नहीं, हमारे नोटंकी पसंद है ना, क्योंकि चुनी हमने नोटंकियां हैं, सर्कस चुना हुआ है, तो सर्कस का मजा तो लेंगे ना, पूरा मजा लेंगे सर्कस का। सर्कस का मजा चल नहीं रहा क्या? आप देख लो संसद के अंदर क्या चलता है, सर्कस ही तो चलता है, और क्या चलता है? वहां पर कोई भी आती है, मतलब कि एवड़ी बेवड़ी आकर कुछ भी बोल के खड़ी हो जाती है। डॉप टेस्ट कराओ, सबसे पहले इस जगह करा लो, सबसे पहले इस जगह करा लो। देख इसकी सांसदी कल रद्द ना करनी पड़ जाए तो रद्द करो इसकी सांसदी। कहाँ ये बेइज्जती ले जाएगा संसद में, खुद का चलने का नहीं पता, बोलने का नहीं पता, वो लोग वहां पे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। एक तो हमने ऐसा चुन रखा है, उसने संवैधानिक पद का ही मजाक उड़ा दिया, पद का ही मजाक उड़ा दिया, ऐसा चुन के बिठा रखा है। बताओ क्या करोगे? पूरी दुनिया मतलब उसके कार्टून बना रही, मजाक बना रही है, लेकिन उसको क्या है, मजा आ रहा है, देश को बेच रहा है आराम से, बड़े आराम से बेच रहा है। क्योंकि लोगों के लिए आए दिन एक नई नोटंकी खड़ी कर देते हैं ना, कभी आईपीएल की नोटंकी, कभी वर्ल्ड कप की नोटंकी, अभी इसकी ये ओलंपिक की नोटंकी। कनाडा के 4 गोल्ड मेडल आए हैं, कनाडा के 4 गोल्ड मेडल आए हैं, चारों के चारों एक लड़की लेकर आई है, तैराकी में एक लड़की लेकर आई है। उसने कौन सी गीता पढ़ी थी यार, रामायण महाभारत पढ़ी थी, या कौन सा वेद कुरान पढ़ा था? उसने कुछ नहीं पढ़ा ना, वो 4 गोल्ड मेडल लेकर गई, तो 9 गोल्ड मेडल लेगी वह, चारों के चारों गोल्ड मेडल अकेली लेगी। और लिहाजा यहाँ पे ये देखो जी, हौसला बढ़ा दिया। अगर हौसला बढ़ा दिया तो फिर तीसरा मेडल क्यों नहीं आया मनु भाकर का? तीसरा मेडल क्यों नहीं आया? अगर इतना ही हौसला बढ़ा दिया था तो मतलब जो जीतता है ना उसके तो साथ चल देते हैं, हाँ भाई बस ये हमारा है, ये हमारे देश का, खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती। लेकिन अगर वही खिलाड़ी हक मांगने लग जाती है तो जाट है, ये तो फलान है, ये डिमकान है, फिर उनकी जाति भी निकल आती है, फिर उनकी जाति निकल आती है ना उनकी जातियां, फिर निकाल देते हैं जातियां, निकाल देते हैं। तो इनकी दोगली मानसिकता है, दोगली मानसिकता। नेता चाहे किसी के पीछे लग रहा है, चाहे मजदूरों का नेता हो, चाहे किसानों का नेता हो, चाहे नेता मोटे पेट वाले ऊपर बैठे, ये हमेशा दोगलापना करते हैं। दोगलापन इनके अंदर, इनकी रग रग के अंदर दोगलापन है। कहीं आप सोच रहे हो इनकी रग रग में दोगलापन है? इनके दोगलेपन से बच जाओ, बचो इनके दोगलेपन से। पहले एक आता जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे, जो ठीक होगा उसको ठीक कहेंगे, और ठोक कर कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। इसलिए तो कह रहे हैं बाहर लेकर आओ, पता तो लगे अमृतपाल सिंह कैसी आवाज उठाएगा। खडूर साहब हल्के के लोग इंतजार कर रहे हैं, 20 लाख आदमी इंतजार कर रहे हैं उसका, आएगा हमारी आवाज उठाएगा। बंडे को वो तो दिखाई नहीं दे रहा, बंडे को पेरिस दिखाई दे जाता है, इतनी दूर का दिखाई देता है, पंजाब का दिखाई नहीं देता। खडूर साहब हल्के में इंसान नहीं रहते क्या? वो दिखाई नहीं दे रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा ना, पेरिस दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर पूरी दुनिया ने देखा ना 52 साल 5 इतिहास रच दिया। इतिहास यहाँ भी रचा गया, पंजाब में सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई है, इतिहास यहाँ भी रचा गया है, उस पर भी ध्यान दे ले। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? इनको इतनी दूर का दिखाई देता, अपने देश का दिखाई नहीं देता। इनको मोतियाबिंद हो रखा है या कोई बीमारी है इनको आंखों में, या इनके फोन में बैलेंस नहीं होता इंडिया में फोन करने के लिए? आप लोग अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, अक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।